मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर मेरे हाथ से नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। भारत पाक सीमा से छठे बाड़मेर जिले में स्थित वीरेंद्र धाम आज केवल एक आवासीय छात्रावास नहीं, बल्कि गरीब, किसान, मजदूर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के सपनों की सबसे मजबूत नींव बन चुका है। 24 दिसंबर 2025 की शाम वीरेंद्र धाम परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में वह ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब एक ही संस्थान से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती और नवगठित अमृता देवी बटालियन में एक साथ 29 विद्यार्थियों के चयन का जश्न मनाया गया। चयनित विद्यार्थियों को साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर और तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। वीरेंद्र धाम की यह सफलता केवल एक परीक्षा परिणाम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष, निस्वार्थ सेवा और ईमानदार सोच की जीत है। इस संस्थान की नींव स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में रखी गई, जो गुड़ामालानी के 6 बार विधायक, राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हेमाराम चौधरी के पुत्र थे। वीरेंद्र चौधरी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से थे, प्रोफेसर रहे, कई किताबें लिखी और शिक्षा से उनका गहरा जुड़ाव था। विद्यार्थी उन्हें केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत मानते थे। वर्ष 2015 में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण वीरेंद्र चौधरी का असमय निधन हो गया। इस घटना ने हेमाराम चौधरी और उनके पूरे परिवार को भीतर तक तोड़ दिया। लेकिन इसी गहरे दुख से एक बड़ा संकल्प जन्मा कि वीरेंद्र की स्मृति को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे समाज और खासकर जरूरतमंद विद्यार्थियों के भविष्य से जोड़ा जाएगा। हेमाराम चौधरी ने अपने पुत्र की स्मृति में निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई। इसके बाद वीरेंद्र चौधरी की बहन एडवोकेट सुनीता चौधरी आगे आई और उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से वीरेंद्र धाम का निर्माण कराया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ऐसा आवासीय और शैक्षणिक माहौल देना जहां वे बिना आर्थिक दबाव के सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। यहां विद्यार्थियों को निःशुल्क या लगभग न के बराबर खर्च में आवास, भोजन, कोचिंग, डिजिटल लाइब्रेरी और विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलता है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए हेमाराम चौधरी अपने पुत्र की याद में बार बार भावुक हुए। उन्होंने मन से बेहद ईमानदारी से स्वीकार किया कि जब वीरेंद्र धाम की शुरुआत हुई थी, तब उन्हें सफलता से ज्यादा असफलता का डर था। उन्होंने अपने विधायक और मंत्री कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सरकारी स्तर पर कई छात्रावास बनवाए, लेकिन आज उनकी हालत अच्छी नहीं है। यह बात वे बिना किसी झिझक के स्वीकार करते हैं, क्योंकि सच्चाई छुपाने में उनका कभी विश्वास नहीं रहा। उनका ये भी कोई कम बात नहीं है, और जिसमें 29 का एक साथ चयन होना, एक का भी हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अगर मेरे हाथ से किसी एक का भी भला हो जाए तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं। इसलिए बहुत खुशी हो रही है, ये खुशी के आंसू हैं। और इस छात्रावास को, ये जो अभी नया परिसर बना, इसको बढ़ाने की बात आई तो सुनीता ने इसको बनाने के लिए इच्छा जाहिर की। मैंने कहा अच्छी बात है, अगर ऐसा करती हो तो। परंतु मेरे मन में एक चिंता अब तक थी, जो आज दूर हो गई है। चिंता ये थी कि ये छात्रावास बनाया है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, इससे किसी का भला होगा या नहीं। अगर किसी का भला नहीं हो और कोई चैन नहीं हो तो फिर ये फिजूल खर्ची हो जाएगा।
हेमाराम चौधरी ने यह भी कहा कि आज के दौर में ज्यादातर लोग अपने योगदान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन वे ईमानदारी से मानते हैं कि उनके कई प्रयास सफल नहीं हो पाए। इसके बावजूद वीरेंद्र धाम की सफलता ने उन्हें अंदर से सुकून दिया है। उन्होंने कहा कि संस्थान की सबसे बड़ी ताकत इसका अनुशासन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया है। यहाँ प्रवेश में मेरी भी नहीं चलती है, यह कहते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सिफारिश या दबाव की कोई जगह नहीं है। खुद एडवोकेट सुनीता चौधरी भी चयन प्रक्रिया से दूर रहती है और नियमों का पूरी सख्ती से पालन किया जाता है। इस बार एक ही आवासीय छात्रावास से 29 विद्यार्थियों का पुलिस भर्ती में चयन होना इस बात का प्रमाण है कि सही माहौल, अनुशासन और मार्गदर्शन से ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी भी बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये सभी चयनित विद्यार्थी गरीब, किसान और मजदूर परिवारों से आते हैं। अब तक वीरेंद्र धाम से विभिन्न भर्तियों में 100 से अधिक विद्यार्थियों का चयन हो चुका है, जबकि कई परीक्षाओं के परिणाम अभी आना शेष है। कार्यक्रम के दौरान हेमाराम चौधरी ने भावुक होकर कहा, आप सभी बच्चे मेरे लिए वीरेंद्र के समान हैं। हर विद्यार्थी में मुझे अपने बेटे का चेहरा नजर आता है। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद पल है। मंच पर एडवोकेट सुनीता चौधरी ने नव चयनित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और गुड़ खिलाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके की गई। इस अवसर पर हेमाराम चौधरी की धर्मपत्नी सरपंच भीखी देवी, प्रोफेसर विमला चौधरी, निदेशक नरपत जानी, प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श किशोर जानी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रोफेसर पांचाराम चौधरी सहित समाज सेवी, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रमेश मिर्धा ने किया। अंत में यह कहा जा सकता है कि आज वीरेंद्र धाम शिक्षा का वह मंदिर बन चुका है जहां निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और पारदर्शिता के साथ युवाओं का भविष्य गढ़ा जा रहा है। भाई की याद में बहन द्वारा लगाया गया पौधा वोटवर्क्स बन चुका है और हर साल सैकड़ों जरूरतमंद विद्यार्थियों को सफलता की छाया और फल दे रहा है। वीरेंद्र धाम की यह कहानी सिर्फ 29 चयन की नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है कि शिक्षा सही हाथों में हो तो समाज की तस्वीर बदल सकती है। तो इस प्रेरणादायक कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।